डार साहब आपके पास ये अब नदीम बाबर साहब फारिग हो गए, बड़ी अच्छी आपकी अकाउंटेबिलिटी हो गई जी, हफीज शेख साहब फारिग हो गए। लेकिन मुझे दिलचस्प बात किया कि आज शिबली फराज साहब वो ये कह रहे हैं कि हफीज शेख साहब का एक तो चले वो टेक्निकल वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, अदालत का मसला था, अदालत के हुक्म का मसला था, वो अपनी जगह। लेकिन इमरान खान साहब मुतमईन नहीं थे कि जिस तरह अफरात ज़र ऊपर जा रहा है, यानी जिसे हम इन्फ्लेशन कह रहे हैं वो ऊपर गई, फूड इन्फ्लेशन को बड़ा मसला रहा। और अब ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक़ रखते हुए अफराद के ऊपर मुश्तमिल एक टीम बनाई जाएगी ताकि ग्राउंड रियलिटी से मुताबिकत रखते हुए फैसले भी हों। तो ये इन्फ्लेशन का मसला तो कोई अब का नहीं है, अफरात ज़र का, ये तो बहुत अरसे से चल रहा है, जब से आपकी हुकूमत आई है उससे बाद से चल रहा है। पिछले साल बल्कि बहुत संगीन हो गया था। तो आज फिर वज़ीर आज़म को एहसास हुआ कि नहीं भी हफीज शेख साहब को अब फारिग करना है और अब किसी इलेक्टेड बंदे के पास ये कलमदान होना चाहिए, तो इतनी देर से ख्याल क्यों आया आपको? देखिए, पहले तो मैं नदीम बाबर साहब पे बात कर लूँगा। नदीम बाबर साहब पे एज सच कोई करप्शन साबित नहीं हुई। एक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो बनाई गई थी लास्ट ईयर, जो पेट्रोल का बुरहान आया, उसमें जो भी उनकी सिफारिशात थी उसकी रोशनी में FIA को अगले 90 रोज़ में साफ़ और शफाफ तहकीकात करके रिपोर्ट देने का कहा गया है। तो ताकि जो कि SAPM मौजूद होंगे या सेक्रेटरी पेट्रोलियम होंगे, तो हो सकता है कि साफ़ और शफाफ या उस तरह से मेरिट बेस्ड इंक्वायरी ना हो सके, तो इसलिए उनको उस ओहदे से हटा दिया गया। देखिए, जहाँ तक हफीज शेख साहब की बात है, आपने दुरुस्त फरमाया, उसमें टेक्निकल लकूनाज मौजूद थे। अदालत के फैसलों की रोशनी में उन्हें या तो एज ए सैनिटर या मैंने बनना था, वो एक चीज़ मौजूद थी, तो तब्दीली तो होनी थी एनीवे, जब वो इलेक्शन नहीं जीत सके। और दूसरी तरफ इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं कि हमें एक मुश्किल वक़्त का सामना रहा है, आज तक सामना रहा है। और खैर, ये अब एक लंबी बहस हो जाएगी कि महंगाई की या इन्फ्लेशन की क्या वजूहात रही। फिर आपके दोस्त जो प्रोग्राम में बैठे हैं यही कहेंगे जी पुराने लोगों पे डाला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे कप्तान हैं, जिसको चाहे वो चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, फील्डिंग। लेकिन अगर चले इसको अगर सियासी तौर पे देखा जाए डार साहब, तो फिर ये पीडीएम की जीत तो हुई। बिलावल साहब ठीक कह रहे हैं कि जी अगर पीडीएम मुतहद होकर हफीज शेख साहब को ना हराती और गिलानी साहब ना सेनेटर बनते, तो आज हफीज शेख साहब ने कंटिन्यू करना था वजीर खजाना के तौर पर। तो ये पीडीएम की जीत है। तो पीडीएम को आप लोग कहते हैं फारिग हो गए, इनकी कोई अहमियत नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं कर सके। इन्होंने सियासी तौर पर तो देखिए कि आपको धचका, ये जाते जाते भी अगर आपकी नज़र में ये फारिग हो गए हैं तो फिर भी दे गए हैं आपको। देखिए, अभी मैं सुन रहा था प्रोग्राम के शुरू में आपने कहा तारक फजल चौधरी साहब शायद किसी GT रोड पे हैं और गाड़ी से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो पीडीएम में तो PMLN एक लंबे पेंडे पे आ गई है। अच्छा, समझ रहे हो ना, लंबा पेंडा क्यों होता है। अच्छा, तो वो तो बेचारे अब ख्वार हो रहे हैं। और कुछ तो दोस्त इनके मुझे कह रहे थे, शायद चौधरी साहब ही थे, कि डार यार रोलते गए हैं PDM च, लेकिन चस बड़ी है ये सारी PDM च काम करके। तो मकसद ये जो इनका हाल हुआ है, काबिले रहम है PMLN की हालत। अच्छा, अब मेरा मकसद है, चले हमने भी सियासत में उताव चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इतना उताव चढ़ाव आप बताएं मुनीब, आप बड़ी माशाल्लाह जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते रहे हैं, काफी सालों से कर रहे हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि अपोजिशन वाले अपना लीडर ले आए, लीडर ऑफ द अपोजिशन, और पीडीएम को पता ही नहीं, कोई मुशावरत ही नहीं। तो ये सिर्फ एक फेस सेविंग के लिए एक दूसरे को ये बातें कर रहे हैं जी कि अगले पीडीएम के इजलास में होंगे। पीडीएम अमली तौर पे दफन हो चुकी है। पीडीएम मुकम्मल तबाह दे मैं कह रहा हूं आपके प्रोग्राम। और अब ये टोपी ड्रामा बंद करें पीडीएम का। अवाम मजीद इनकी नौसरबाजी और रंगबाजी में नहीं आना चाहती है। जो वक्त जाया किया इन्होंने 6 माह इस कौम का, और अगर कौम इनके वादों पे, इनकी बातों पे किसी सतह पे भी सच मान रही होती, तो आज कौम इनके साथ खड़ी होती। 26 मार्च का मार्च कभी कैंसिल नहीं करते। ठीक है, मुझे तो आज भी याद है, मैं तो मुंतजर हूँ कब इस्तीफे आएंगे। आपको याद होगा, इस्तीफे मुंह पे मारेंगे ऐसे करते थे। आप तो प्रोग्रामों में मिठाइयां भी लेके जाते रहे हैं। वो धरना। अच्छा, आप तो मिठाइयां भी लेके जाते हैं। मैं तो आपके प्रोग्राम में भी ला रहा था अगर मैं स्टूडियो में होता ना। अच्छा, चले तो वो तो तारक चौधरी भी नहीं है, पलशा भी शायद, तो अगले दफा खिलाएंगे अपने इन दोस्तों को। बिल्कुल ठीक है। तारिक फजल चौधरी साहब, काबिले रहम हालत है PMLN की, चले वो जरा उस पीडीएम पे आ जाएंगे। लेकिन हुकूमत ने देखिए कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया है ना। नदीम बाबर साहब के ऊपर बकौल डार साहब के
कोई इल्ज़ाम नहीं है करप्शन का या कुछ, लेकिन एक इंक्वायरी चल रही तो वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें अलहदा कर दिया। हफीज़ शेख साहब की टेक्निकल वजह थी जिसकी वजह से वो नहीं रह सकते थे अब वज़ीर ख़जाना, लिहाजा उनको उनके ओहदे से अलहदा किया। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप लोगों की तनकीद अपनी जगह, आप लोग तो खैर किस्सा पारीना हो गए, फारग हो गई PDM, ना आपकी कोई अहमियत आपकी जमात की ना पीपल्स पार्टी की, तो काम ख़राब है अपोजिशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुनीब भाई, जो मेरे भाई उस्मान डार साहब अपने मखसूस सियालकोटी अंदाज में मज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे जी, और आपके देखने वाले नाज़रीन को महसूस कर रहे थे। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा उनका ये मज़ाहिया अंदाज। बस ये इतना ही था। अच्छा, उन्होंने चंद चंद जुमले बोले थे, कुछ लोग को उन्होंने हंसाने की कोशिश कर ली। अब जरा संजीदा बात करते हैं। जो बात है जी, सबसे पहले नदीम बाबर साहब की, या जो वजीर खजाना हफीज शेख साहब को जिनको तब्दील किया गया है, मैं ये समझता हूँ कि हफीज शेख साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे तब्दील नहीं किया गया। उसकी टेक्निकल रीजंस को निपटने की कई टेक्निकल और भी रास्ते थे। वो अगर हुकूमत उनको रखना चाहती, हमारा एडवाइजर बना सकती थी, उनसे रिजाइन लेके, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये देखें कि शिबली फराज साहब, जिन्हें मैं, क्योंकि वो इतलात मतलब डिफेक्टो आज भी आप समझता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हफीज शेख साहब को महंगाई की वजह से फारिग किया गया और इमरान खान साहब मुआशी हकाइक को सामने रख के फैसला करते हैं। तो अगर उनकी बात को सच्ची माना तो इसका मतलब यह है कि मुआशी हकाइक पिछले 2-2.5 साल में हफीज शेख साहब ने बेड़ा गर्क किया इस कौम का। अवाम के साथ उन्होंने जुल्म बर्पा किया का, अवाम के साथ उन्होंने ज्यादती की, हुकूमत के ईमा पे की, काबीना का हिस्सा रहे, और आज 2.5 नहीं बल्कि 3 साल के बाद याद आ रहा है वजीर आजम साहब को कि ये इंतहाई नालायक आदमी है और इसको मैंने टीम से हटाना है, फारिग करना है, और शिबली फराज साहब उस पर ये बयान दे रहे हैं। हमाद अजहर साहब पे आ जाए, वो अपनी जाती कैपेसिटी में बहुत ऑनरेबल आदमी है, अच्छे फैमिली से हैं, लेकिन ये खालिसतन एक टेक्निकल स्लॉट है वजीर खजाना। डार साहब, जैसे मैंने कहा ना कि अभी काफी जुगतबाजी की, तो जुगतबाजियां तो आप हर कोई कर सकता है, लेकिन जो वजीर खजाना होता है ना, इट्स एंटायरली टेक्नोक्रेट सीट। हमाद अजहर को सीट पे लाने का मतलब ये है कि हुकूमत कतई तौर पे संजीदा नहीं है कि वो महंगाई या इन इश्यूज के ऊपर आज भी कोई मामला फहमी का शिकार हो, इन्हें हल करना चाह रही हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमाद अजहर के ड्यू रिगार्ड्स ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे डमी फाइनेंस मिनिस्टर साबित होंगे, और अब फाइनेंस के हवाले से कोई चीज हुकूमत के हाथ में नहीं रही। अच्छा। ना हमाद अजहर साहब ने करनी है, ना कैपेसिटी है। और मैं तो ये कहूंगा कि फाइनेंस जो मतलब कैबिनेट में आप देखते रहते हैं कि फाइनेंस, मैं ये तीसरी दफा ये बात कह रहा हूँ कि वो कोई आम मिनिस्ट्री नहीं है कि आप उसे जनाब बड़े आराम से चला, इतला तो नशियात है, हर कोई आके बयान देगा और वो चल पड़ेगी। नहीं, वो बहुत एक आप ये कहें कि प्रोफेशनल काम है, प्रोफेशनल काम है। तो हुकूमत जो है इस सिलसिले में बिल्कुल फारिग हो चुकी है। ठीक है, ये फाइनेंस के हवाले से बड़ा गलत होगा, वो भी आपके सामने होगा। आज के प्रोग्राम को रिकॉर्ड में रखें। अच्छा, और आज जो शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि साहब वो अवाम दोस्त पॉलिसियां लेके आएंगे, अभी 2-4 महीने बाद आप देख लें। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम का हवाला बना के रखें, आपको पता चल जाएगा।